देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज हरिद्वार कुंभ में रामनवमी का स्नान था, लेकिन आम दिनों से भी कम श्रद्धालु हर की पैड़ी व उसके आसपास के घाट पर स्नान करने पहुंचे। जिस रामनवमी के स्नान को कुंभ मेला के शाही स्नान में शामिल करने की आवाज उठाई गई, कोरोना काल की भेंट चढ़ा है। वो स्नान कोरोना काल की भेंट ऐसा चढ़ा कि आम दिनों में आने वाले श्रद्धालु के भी कदम कुछ सरकार के आदेशों ने रोक दिए, तो कुछ श्रद्धालु व संतों ने अपने प्लान को बदल दिया। हरिद्वार कुंभ से सन्यासी संत भले ही पलायन कर गए हों, लेकिन वैरागी संतों के डेरे अभी भी लगे हैं। उसके बाद भी आज वैरागी संतों ने गंगा स्नान से दूरी ही बनाकर रखी, साथ ही अपने भक्तों में भी स्नान का कोई संदेश नहीं भेजा था। दरअसल कल ही हरिद्वार बॉर्डर पर भारी सुरक्षा सख्ताई के चलते कई वाहनों को वापस किया गया, जिसके कारण भी घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम दिखी। वहीं देर रात राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के कारण भी लोकल श्रद्धालु भी स्नान को नहीं पहुंचे। मेला प्रशासन भले ही पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था, श्री गंगा सभा द्वारा भी आगंतुकों को सुरक्षित स्नान की व्यवस्था कराने को अपने स्वयंसेवकों को मुस्तैद कर रखा था, लेकिन हर की पैड़ी पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के अलावा अस्थि प्रवाह कर्म को आए कुछ यात्री ही दिखे। अगर बात संतों की करें तो दोपहर तक संतों की कोई टोली स्नान करने नहीं आई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिष्यों के साथ रामनवमी पर स्नान का प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने भी माहौल को देखते हुए अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। हरिद्वार के बाजारों में भी ग्राहकों की आमद शून्य ही रही। अक्सर जल्द खुलने वाले हरिद्वार के बाजार आज 10 बजे के बाद ही खुलते नजर आए। वहीं 2 बजे तक ही दुकान खुलने के फरमान के चलते कई दुकानदारों ने अपने दुकान के शटर ही नहीं उठाए। हरिद्वार स्टेशन से हर की पैड़ी व भीमगोड़ा तक का पूरा रास्ता साफ सुथरा ही नजर आया। हरिद्वार के दुकानदारों का कहना है कि अगर इसी प्रकार रहा तो हम भुखमरी पर आ जाएंगे। 11 मार्च के महाशिवरात्रि के शाही स्नान के बाद तथा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घोषणाओं के बाद हमने दुकानों में माल भर लिया था। अब कुंभ मेला के दिनों में स्नान फेल होने तथा उसके बाद नई गाइडलाइन के कारण यात्रा सीजन पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। ऐसे में सरकार को दुकानदारों की चिंता करनी होगी। निश्चित तौर पर आज रामनवमी के पवित्र स्नान पर हर की पौड़ी के साथ साथ पूरे बाजार जिस प्रकार से सुने रहे हैं, वो स्थिति वाकई चिंताजनक है। पूरा विश्व कोरोना के दोबारा स्ट्रेन से जिस प्रकार भयावह की स्थिति में आया है, निश्चित तौर पर सारी जगहों पे स्थितियां विकराल हुई हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं। देश के विभिन्न राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं और उत्तराखंड राज्य ने भी जिस प्रकार से आधे दिन का लॉकडाउन देर रात्रि लगा दिया, उसको लेकर भी श्रद्धालुओं की आमद बहुत ज़्यादा कम रही। हम लोग श्री गंगा सभा के लोग श्रद्धालुओं के आतिथ्य के लिए आमद स्वागत सत्कार के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ आज हर की पौड़ी पर ना तो संत दिखे ना श्रद्धालु दिखे। इक्का दुक्का लोकल लोगों का जरूर स्नान यहाँ पर रहा होगा, लेकिन पूरी तरीके से सुबह से अब तक घाटों की स्थिति बिल्कुल जीरो है और बाज़ारों में भी कहीं दुकानदारों की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, कहीं दुकानदारी नहीं है। और जो कर्म कराने वाले ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, वो भी पूरी तरीके से खाली बैठे हुए हैं। हम आज रामनवमी पर भगवान श्री राम से एवं भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसी इस भयावह स्थिति से विश्व जल्दी बाहर आए, ये बीमारियां ख़त्म हों और ये धर्म कर्म के कार्य जिस प्रकार से जिस उत्साह के साथ इस भारत में चलते हैं वो पुनः जागृत हों और ये कुंभ जो कि 2021 का कुंभ पूरी तरह कोरोना की भेंट चढ़ गया है, वो आने वाले प्रयाग कुंभ व आने वाले अन्य धार्मिक कृत्य इस तरह ख़त्म ना हो, उनकी भव्यता और हो। साथ ही साथ हम लोग सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जो इस तीर्थाटन एवं पर्यटन पर पूरी तरीके से डिपेंड है, पुरोहित लोग, कारोबारी लोग, उनकी चिंता करें और किस प्रकार से ये स्थितियां बेहतर हों उस पर सरकार को काम करते हुए आने वाली यात्रा जो 4 धाम की यात्रा है उसकी भी चिंता करते हुए और पूरी प्रकार से जो रोजगार जो पर्यटन और तीर्थाटन पर है, जिस प्रकार का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर भी सरकार एक नई रूपरेखा बनाए। और हम भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की कष्टों को भगवती दूर करें और जल्दी सारी स्थितियां सामान्य हो, लोग उत्साहपूर्वक तरीके से स्नान करें और सारे घाट, ये यहाँ यात्रियों से ही घाटों की रौनक है, बिना यात्रियों के घाट सब सूने हैं। कोई आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।